यज्ञ की परिक्रमाएं लगा रही, घर बारी को दौड़ रही, चिरौंजियां ले आई यज्ञ खकाए, परिक्रमा लगे हो नहीं। अरे राम कहा का यार, चतुर्पति कौन है और चतुर्पत्नी कौन है, ध्यान से सुन लो। वो पत्नी चतुर है जो पति को भगवान का भजन करना सिखा देवे, और वो पति चतुर है जो पत्नी को भगवान के चरणों में लगा देवे, उसको चतुर कहा जाता है। सब्जी बनाना और कपड़े लाने से कोई चतुर नहीं होता है। द्रोण और धरा नाम के वसु राजपाट को त्याग करके जंगल में चले गए, कुटी बना करके 3 घर से भिक्षा मांगते हैं। महाराज द्रोण 3 घर से भिक्षा मांगते हैं और उस भिक्षा के 3 हिस्से कर देते हैं। जितना भी भिक्षा में मिलता है उसके 3 हिस्से करते हैं। 1 हिस्सा गाय को, 1 हिस्सा अतिथि सेवा को, और 1 हिस्सा खुद पा लेते हैं। द्रोण और धरा का भजन इतना बड़ा कि चर्चा होते होते पूरी दुनिया में चर्चा फैली, और वो चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं में भी चर्चा होने लगी कि धन्य है धरा और द्रोण का त्याग। ये चर्चा होते होते भगवान को भी भान हो गया कि कोई भक्त मेरा इतना कठिन भजन कर रहा है। भगवान ने कहा मिलेंगे पर परीक्षा तो लेंगे। भगवान परीक्षा लेने गए वसु और द्रोण की। धरा और द्रोण की परीक्षा लेने गए भगवान, तो भगवान एक युवक बन गए। युवक बने और बूढ़े मां बाप साथ में लेकर के और द्रोण की कुटिया में पहुंच गए। महर्षि द्रोण, महात्मा द्रोण, राजा द्रोण भिक्षा करने गए थे 3 घर में, और धरा नाम की देवी उनकी पत्नी घर में थी। भगवान ने दरवाजे जाके टेर लगा दी, भवती भिक्षाम देही। धरा निकल के आई, बोले महाराज विराजो, हमारे पति भिक्षा करने गए हैं, और जब वो भिक्षा लेके आएंगे तो आपको भोजन हम जरूर कराएंगे, बैठो। तो भगवान अपने बूढ़े मां बाप के साथ वहां बैठ गए। आज द्रोण को थोड़ा सा टाइम लग गया भिक्षा मिलने में। भगवान को आधा घंटा हुआ, बोले माता जी बताओ भोजन करा रही हो तो ठीक है ना, और घर देखें। भाई और घर देख लें, हमारे बूढ़े माँ बाप को जब तक तुम्हारे पति भिक्षा लेके आए वे मर जाए भूख में। धरा ने सोचा अब क्या करें, तो धरा गांव के एक दुकानदार के यहां गई और जाकर बोली भैया हमें कुछ आटा, घी और गुड़ दे दो। तो उसने कुछ आटा निकाल के रख दिया, कुछ गुड़ निकाल के और घी निकाल के, बोले पैसा। धरा नाम की देवी ने कहा भैया मेरे पास पैसा तो नहीं है। अरे तो बोले का जो धर्मशाला आए थे, ये धर्मशाला आए के देखो जो माने आए सो ले जाओ, पैसा हो तो ले जाओ वरना मत ले जाओ। धरा बोली कि भैया हम फला फला ऋषि की पत्नी है, कभी कभार वो तुम्हारे यहां से सामान ले जाते हैं। अरे बोले थे हजारों आ रहे, हम ऐसे कौन कौन को चीन है, हजारों लोग आते हैं हमारे यहां भिक्षा लेने। सामान रखो और जाओ। थोड़ी देर बाद उस सेठ ने, दुकानदार ने धरा नाम की देवी की तरफ दृष्टि डाली और बोला कि देवी तुम तो बड़ी सुंदर हो, बड़ा स्वरूप भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम चाहो तो तुम्हें ये सामग्री तो ठीक, हम पूरी दुकान तुम्हारे नाम कर देंगे। धरा बोली मतलब, बोली ये सुंदरता हमारे नाम कर दो और जो सामान ले जाना है ले जाओ। 2 मिनट धरा ने विचार किया, बोले तुम्हें मेरी सुंदरता ही चाहिए, चलो मैंने अपनी सुंदरता तुम्हें दी, पहले हमें
3 लोगों के भोजन की सामग्री दे दो। दुकानदार घी निकालने लगा। बहुत भाव से इस कथा को सुनना। वहीं गुड़ फोड़ने वाली कुछ धारदार हथियार दुकान में रखा था। धरा नाम की देवी ने वो हथियार उठाया और अपने दोनों स्तन काट के और दुकान में फेंक दिए। बोले, ले, तुझे मेरे ये मांस के लौंदे ही चाहिए थे, ले, मैंने तुझे अपनी सुंदरता दे दी। दुकानदार बड़ा लज्जित हुआ। माता ने, धरा नाम की देवी ने दोनों स्तन काट के दुकान में फेंक दिए और वो गुड़, आटा और घी लेकर घर आई। जल्दी जल्दी में भोजन रोटी बनाई, घी लगाया, गुड़ रखा और भगवान तो बाहर बैठे ही थे तो भोजन परोस दिया। भगवान ने बड़े भाव से भोजन किया और सोचा कि जाएं अब धन्यवाद दे दें माता जी को। भीतर गए तो क्या देखा, क्योंकि दोनों स्तन कट गए थे, छाती से खून बह रहा था, पूरा कमरा खून से भरा था और माता धरा बेहोश पड़ी थी। भगवान ने जल सींचा और कहा, मां, ये सब क्या है? धरा ने पूरी बात बताई। ऐसी ऐसी बात है और हमारे घर से कभी अतिथि भूखा गया नहीं, इसलिए मैंने उसको, मेरी सुंदरता चाहिए थी, ये मांस के लौंदे मैंने काट के दे दिए। भगवान ने कहा, धन्य है तुम्हारी अतिथि सेवा को। मां, तुमने अपने दोनों स्तन एक अतिथि सेवा में काट के फेंक दिए। जाओ मां, हम तुम्हें वचन देते हैं, द्वापर में तुम यशोदा बनोगी, तुम्हारे पति नंदराज बनेंगे। हम जन्म तो देवकी के यहां लेंगे, पर आकर गोदी में स्तनपान हम तुम्हारी ही करेंगे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। एक कारण। दूसरा कारण ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे, उनको भी पत्नी बड़ी प्यारी मिली, धार्मिक। ब्राह्मण देवता में एक सबसे अच्छी बात यह थी कि जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को भोजन की थाली लगा देती तो ब्राह्मण देवता घर के बाहर आ जाते। ब्राह्मण देवता घर के बाहर आ जाते और दरवाजे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और जो भी उस वक्त गली से निकलता, ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहते कि चलो भैया भोजन कर लो। वो कहे, नहीं पंडित जी, हम तो भोजन करके आए। पर पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहें कि वो ने चाहे कि अभी भोजन को बैठ जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करता है। ध्यान से सुनना, आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करता है, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वाला कहे चाहे ना कहे हम तो खाएंगे, और दूसरा खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो तो आदमी बिना भूख के भी हो के तो 2 रोटी खावे बैठ जाता। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहते कि वो व्यक्ति भोजन करने बैठ जाता। पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र कहता है, कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका। नीति संग्रह में श्लोक आया है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो, शायद प्रथमा में है। कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका, कथनचित स्यादुर्वरः किन्नः सूकर सावका। उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं जिसने जन्म लिया और अपना पेट भर के दुनिया से चला गया। इतना काम तो सुअर ने भिष्टा खा के कर लिया। अगर तुम भी अपना पेट भर के चले गए तो तुम्हारे जन्म में और सुअर के जन्म में कोई अंतर नहीं। बांट कर खाना बंदगी, छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। अगर भगवान ने तुम्हें दिया हो तो तुम भी देना। भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी देना। अगर तुम नहीं दोगे तो भगवान भी अब की बार तुम्हें नहीं देगा।
पंडित जी भोजन कराते हैं सबको, धीरे 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 पंडित जी के यहां लाइन लगने लगी भोजन वालों की। अब पंडित जी कुछ नहीं कर पाते, दिन भर भोजन कराते, जमीन बिक गई, जेवर बिक गया, घर के बर्तन बिक गए। एक दिन ऐसा आया कि मकान ही बिक गया। पंडित जी ने गांव के बाहर झोपड़ियां बना ली। अब बचे खुचे लोग जाते भोजन करने, क्योंकि सबको पता है कि पंडित जी दिवालिया हो चुके हैं। और ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है प्यारे। ये दुनिया तब तक प्रीत करती है जब तक धन होता है। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगैया हैं। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इस दुनिया की हालत ऐसी है जैसे सुबह गन्ने का ठेला लगाने वाला घर से जब बाजार जाता है तो उस गन्ने पर गीला कपड़ा डालता है, अगरबत्ती लगाता है, उसके पैर पड़ता है। और वही जब बाजार जाता है तो गन्ना चखरी में डाल देता है, रस निकाल के बेच देता है, और गन्ने का चांचरा वही बाजार में छोड़ के चला आता है, फिर पलट के नहीं देखता है कि वो पड़ा कहां है। ऐसे ही इस संसार की हालत है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो 1000 तुम्हारे यार मित्र खड़े हैं। हाँ, कई बार लोग कहते ना इनके साथ इतनी भीड़ परमानेंट है, उनके साथ इतनी भीड़ परमानेंट है, उनके संग 20 आदमी चलत हैं, ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं है। बहुत ध्यान से बात पकड़ जाइयो, ये दुनिया में कोऊ के संग कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जब भीड़ समय की आए, अब उनको समय अच्छो चल रहा है, सो 20 आदमी आगे पीछे हैं। जो अंदर खराब समय आ है तो घर के संग नहीं दे, फिर बाहर के देगा। समय अच्छा चल रहा है इसलिए भीड़ है। और आज की कथा में एक बात और, जब कभी तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय खराब है तो ज्यादा दुखी न हुइयो, सिर्फ एक काम करियो। जब ऐसा लगन लगे कि यार हमारा समय खराब है, जहां हाथ डाल रहे उतना ही नुकसान है, तो घबराना नहीं, सिर्फ एक काम करना, उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। बस उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा हो। बात समझ में नहीं आई? ऐसी समझ लो। आज से 30-40 साल पहले, ज्यादा नहीं 50 मान लो बस, ऐसे ज्यादा नहीं, ना इतने प्रचार प्रसार के साधन थे, ना इतने पेपर हते, ने मोबाइल हते, ने इंक मीडिया, ने प्रिंट मीडिया, ने सोशल मीडिया, कुछ नहीं था। तो प्रचार प्रसार का साधन क्या था? प्रचार प्रसार का साधन था रेडियो। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सिर्फ रेडियो पे खबर मिलती थी कि कहां क्या हो गया। क्यों भाई दादाजी बराजे ऐसा ही है, तो रेडियो से खबर मिलती। गांव में कोई कोई व्यक्ति बड़ा शौक से रेडियो सुनता था, बड़े शौक से। अच्छा, कछु कछु कोई मतलब नहीं है और रेडियो से, पर वे के घरे पहुंच गए जे के रेडियो है। तो बोले काय दादा समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने देने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने देने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले का है हमारी घड़ी तन्ना गड़बड़ चल रही है, सो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी मिला लाएं, सो हमारी घड़ी ठीक हो जाए। बस जो ही ध्यान में रखियो कि जब तुम्हारी जीवन की घड़ी गड़बड़ चलन लगे तो कोनो रेडियो के लगा चले जाइयो, का सोते की घड़ी बिल्कुल फिक्स चलत है। वर्तमान में अब सबसे अच्छी घड़ी विश्वकर्मा परिवार की चल रही है, SDM साहब की चल रही। बताओ अगर समय खराब हो तो तुम्हारे तो भागवत हो रही होती। जो समय अच्छो है तुम्हारो कि तुम्हारे कथा में बैठे हो। धन्य घड़ी जब होए सत्संगा।
भगवान के घर से जिसका अच्छा समय होता है उसके घर में कथा होती है, सत्संग होता है। खराब समय हो तो अस्पताल में बैठे होते, पंडाल में न बैठे होते। अबे तो 7 दिन को रेडियो कहा है विश्वकर्मा परिवार, एक के बाद फिर तुम्हारी बीजा डोंगरी में कैसो रेडियो धरो है कि जेको समय खराब आ ही नहीं सकत। और वो रेडियो है गंगा झिरिया पे हनुमान जी महाराज दिन में 1 बार ते आत रहियो। और कोई पूछे कहाँ जा रहे, कहियो घड़ी मिलावे जा रहे कि हमारी घड़ी गड़बड़ न हो जाए। कैसे हनुमान जी की घड़ी बिल्कुल ठीक चलत है, अपनी घड़ी गड़बड़ न हो, इतने मिलात रहियो ना मार जियो। हाँ, जो भी ध्यान रखियो, तुम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे तो मार जियो, जो भी ध्यान रखियो। अबे भगवान के पट खुले हैं, सुदर्शन कर आओ न। जो दिन मर हो अकु मंदिर के ते निकरे तो पुजारी के वाल लगा दे के जब जिज्ञा तुम्हें नजर नहीं पारी तो मरे में परे ही काहे खोई पे। पंडित जी के घर में धीरे धीरे सबने जाना छोड़ दिया। बचे खुचे लोग आते, पंडित जी कर्जा कर करके भंडारों चला रहे। एक दिन की बात, पंडित जी पत्नी से बोले कि देवी हमारे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने, हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं, सबको पता कि अपन बर्बाद हो गए। और अगर कोई भोजन करने आ जाए तो तुझे चाहे अपने प्राण देने पड़े पर दरवाजे से भूखा न चला जाए। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। 7 दिन हो गए साहब, ब्राह्मणी के घर में चूल्हा नहीं जला। सुबह उठती है, खुद भूखी है, स्नान करती है और घर के दरवाजे से लिए बैठ जाती है कि मेरे घर में कोई भोजन करने आएगा, क्योंकि पति कह गए। और खुद 7 दिन की भूखी है। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली आ रही। ब्राह्मणी की आंखें भर आई, हे भगवान, भूखा भी आया तो ऐसा महात्मा दरवाजे आया। 1 मिनट में निर्णय कर लिया, मर जाऊंगी पर ये महात्मा मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज प्रसादी पालो। महात्मा बोले, बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर मुझे 21 साल हो गए, मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं, मैं भोजन करता ही नहीं। और आप कहो ये कैसे संभव है कि कोई 21 साल भोजन ना करे। अरे भगवान की भक्ति में वो चमत्कार है, अभी आपने सुना होगा दादा गुरु, सोशल मीडिया फेसबुक पे सबने दर्शन किए होंगे। 12 साल से नर्मदा जल पी के रह रहे थे, सिर्फ नर्मदा जल पीते थे। और अभी परिक्रमा को गए नर्मदा जल जी की तो पानी भी छोड़ दिया। आज 18 दिन हो गए, न पानी पिया है न भोजन किया है, और उनके साथ कोई चल नहीं पा रहा, दौड़ लगाए हैं वे। ये भगवान के भजन की ताकत है प्यारे। बोलो दादा गुरु भगवान की जय। ब्राह्मणी बोली, महाराज आप भोजन नहीं करते तो फलाहार तो करते होंगे।